हमारे ग्रंथों के अंदर स्त्री वर्ड को ना शक्ति कहा गया है, पर हमने देखा कि स्त्री को हमेशा दबाया गया है। इतना अत्याचार क्यों हो? तुम एक पूरा अपना वो छोड़ के जा रही हो अपने माँ बाप का घर और दूसरे के घर में अननोन जगह पे आ रही हो। वहाँ जाके तुम्हारे वंश की तैयारी उसी ने करनी है और उसी को डाउरी में उसमें किन किन चीजों में किया जाता है। दे आर वर्किंग वीमेन, वो घर का काम भी कर रही हैं, बच्चे भी पैदा कर रही हैं, बच्चों को देख भी रही हैं और नौकरी भी कर रही हैं। सारी चीजें आदमी को करना पड़े ये सब। बेस्ट इन ऑफिस ऑल्सो, बेस्ट इन द हाउस ऑल्सो। फिर भी उस औरत को इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। जो लेडीज हैं कि उन लोगों में एक मन में है कि मुझे इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। उनको है इस बात का कि इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनकी इज्जत ज्यादा होती है, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है घर के अंदर। जो हाउसवाइफ्स है ना, ये 10 नौकरों के बराबर काम करती हैं। अगर किसी औरत को घर में रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, ससुराल में रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, तो एक स्पिरिचुअल पाथ पे उसका पहला क्या। आपकी खेचड़ी मुद्रा से बाकी लोगों का जो ओरा है वो आप पे अफेक्ट नहीं करेगा। तीनों जो मैं करती हूँ ट्रिपल फायदा होता है। आप भी करो, नहीं तो कुछ एक भी कर लो, चाहे कोई मुद्रा भी नहीं करो, खाली ज्ञान मुद्रा में बैठ के अपने श्वासों को निहारो। आपको काफी फोन आएंगे कि आपको बहुत फायदा हुआ। तो जो लेडी प्रेग्नेंट है और वो स्ट्रेस के अंदर है, तो क्या उसका इम्पैक्ट उन बच्चों की सोल पे जो अभिमन्यु का भी पढ़ते हैं, चक्रव्यूह का, उसने उसी में सुना था। जब उत्तरा को नींद आ गई थी तो वो आगे निकलना कैसे है नहीं पता था। इतना इम्पैक्ट है गर्भवती माता का। जो आप कह रहे हैं प्रेयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ माँ की प्रेयर ही बच्चे को लगती है कि बीवी की प्रेयर भी अपने पति को लगती है? क्यों नहीं, धर्मपत्नी है तो कैसे नहीं होती। ये शक्ति है। जैसे ही आप देखो दोनों के वो ग्रह मिलते हैं और लाइफ देखो कैसे बदलती है। हाउसवाइफ्स जो हैं वो ऐसा कोई मंत्र या ऐसी कोई रिचुअल कर सकती हैं जिससे उनके घर में पैसा लक्ष्मी अट्रैक्ट हो? अगर गुरु माँ से सुन रहे हो, हमने इन शक्तियों को जाना है, आप भी जानिए। बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, गृहस्थ आश्रम का सब कुछ मैं बता रही हूँ। मैं हिमालय के लिए नहीं बोल रही, हम वो काम नहीं कर सकते। गुरु माँ नमस्ते, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहता हूँ आपका गेन कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपना बिजी शेड्यूल से हमारा टाइम निकाला। जैसे कि आज का पॉडकास्ट विमेन एम्पावरमेंट पे है। गुरु माँ, आप जैसे कि देखा जाता है कि जो स्पिरिचुअलिटी फील्ड है ये मेल डोमिनेट है इंडिया के अंदर। आप एक फीमेल स्पिरिचुअल गाइड हैं, तकरीबन वो 40 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा ये सब होगा। शुरुआत तो मैं माता पिता के नाम से जो था उस तरीके से मुझे पुकारा जाता था, मम्मी पापा के नाम द्वारा गया नाम। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पहुंचते गए अध्यात्म में तो संत भी लगा दिया साथ में, और आज पहुंचते पहुंचते आप लोग प्रेममय गुरु माँ के नाम से जाना जाता है। जी। शुरुआत कैसे हुई? एक जम्मू के पास, जम्मू कश्मीर के जम्मू के पास कोई 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर होगा, मानसर जगह है। बहुत पवित्र जगह, लेक है उधर, हमारे कुल देवता वगैरह भी पूजे जाते हैं। वहाँ पे जब पहली सांस ली तो एक छोटा सा गांव था, लेकिन आकाश बहुत बड़ा था। लगता है कि वो रफ्तार जो थी ना, उसी का कोई काम है कि मेरी इस तरह से अंदर में फीलिंग आती थी कि लगता था कि सच क्या है, समझ नहीं आती थी, आता कुछ भी नहीं था। तो ये फीलिंग्स का आना, अकेले बैठना, लगना कि ये है क्या, कि सूरज इतना बड़ा काम कर गया और मैंने क्या करा। तो ये फीलिंग्स अपने आप आती थी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाद में जब देखो तो लगता है कि ये कैसे है, कि क्या ये री इनकारनेशन रियल ट्रुथ है, सच्चाई है कि हम 84 लाख योनि में से आते हैं। जब मैंने अपना देखा तो इसका मतलब पता नहीं कितने जन्मों से भाग रहे हो तुम अध्यात्म की राह पे, लेकिन मिल नहीं रहा था। जब कोई सत्पुरुष नहीं मिलता है, उसके हाथ में नहीं लग जाते हैं। तो ऐसे करते करते सत्संग में भी पहुंच गई। मेरे गुरु मिले जो ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी गुरु आत्म ज्ञान देते, उनका नाम था दादा लक्ष्मी भगवान। बॉम्बे में थे, अभी शरीर से नहीं है। तो जब तक सत्संग में पहुंची हूँ, उसके पहले भी घटनाएं घट रही थी अंदर में। सेटिस्फेक्शन नहीं लगती थी, असंतुष्टि लगती थी अंदर में। और फिर बीच में एक बार एक भाई का शरीर शांत हुआ, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे अंदर से अपने आप निकला कि मृत्यु और जन्म दोनों मेरे हाथ में नहीं है जी। बीच का टाइम को संभाल लो। मैं भी हैरान थी कि ये कैसे हुआ। बीच का टाइम माना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, इसको पकड़ के जान लूँ दुनिया से जाने से पहले।
इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन देखने में लग रही है कि छोटी घटनाएं घटी कैसे हैं। तो शुरुआत हो रही है, उसके पहले गृहस्थ आश्रम में आ चुकी हूँ। गृहस्थ आश्रम में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि नहीं पहाड़ों में चली जाऊँ, ऋषिकेश चली जाऊँ। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उस समय तो गुस्सा ऐसे आता था कि मेरे को ये जीवन नहीं जीना है। और 2-3 बार भाग भी गई, लेकिन वो समय नहीं था। अभी 1989 में गुरुओं का आगमन हुआ था, उसके पहले की बात है, जब मैं 1986 में मैं ट्रेन में भी बैठ गई हूँ। ओके। ऋषिकेश सोच रही हूँ, लेकिन अभी गुरु लोग नहीं मिले थे। ये देखो निराकार कैसे घटना घटाता है, मुझे भी नहीं पता। अंदर से आवाज़ है, नहीं चले जाओ, अभी नहीं जाना। तो ट्रेन में से बाहर निकल आई थी मैं, लेकिन उसमें से उधर पहुंची नहीं हूँ मैं ऋषिकेश। दिस इज 1986। राइट। और 89 में जब गुरु मिले तब मुझे लगा कि मेरे को किसने रोका था, तब मैं तो भटक जाती, पता नहीं था ना कहाँ जाना है। जी। तो ये अंदर में जो चेतना है वो ढूंढ रही थी सत्य को, मालूम नहीं पड़ रहा था कुछ भी। और गृहस्थ आश्रम भी हो गया, बाहर मुझे पढ़ाई के लिए अगर एक सिस्टर गई है, मुझे भी जाना था, तो मेरा को बांध दिया गया पहले ही। तो निराकार को भी पता है कि मैं कौन सा धन लेके आई हूँ। ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं, उस समय नहीं। उस समय गुस्सा आता है, ओके। और बाद में पता चला कि ओहो, इसको ज़्यादा पता है कि मैंने क्या करना है। तो उसने मुझे ना जाके मुझे इस तरफ की राह में लगा दिया। तो ये धन जो लेके आते हैं, आप बोल रहे हो कि स्त्री चोले में है, मुझे पता नहीं कि स्त्री पुरुष के चोले में क्या फ़र्क होता है। ना स्त्री का वो रहता था मुझे भान, ना आदमी का कि ये क्या है। इसलिए हमारे बड़ा अच्छा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, बड़ी अच्छी तरह से हमारी पालना हुई, एंड जो सारा माहौल मिला वो अध्यात्म का माहौल था। ये नवरात्रि वगैरह तो हम बचपन से ही ये सारे सप्तशतियाँ और नवरात्रे करते थे, जो हमें करवाया जाता था घर में। तो उस तरह का सदाचार वाला घर का माहौल था, जिसके कारण सपोर्ट मिली। उसमें से 6-7 भाई बहन है, लेकिन मेरे ऊपर अफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा था। फिर गृहस्थ आश्रम में पहुंचते पहुंचते जब गुरुओं का आगमन भी हो गया, सत्संग शुरू हो रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग आ जाती है। अकेली हूँ मैं, सत्संग सुन रही है, मेरे को लगा कि औरों को भी जगाना है मैंने, और मैं अकेली ही लगी हूँ। हम एक मंदिर था शिव जी का, वहाँ जाती थी, चादरें भी ले जाना, लोगों के लिए चाय वाय भी ले जानी, अकेले। ये करवा कौन रहा है मेरे से? हाउ आई कैन डू अलोन ऑल दिस? तो ये रास्ता जो है, जो हम छोड़ के आते हैं, वो शुरुआत होती है आगे से। तो जितने पॉडकास्ट सुन रहे हैं प्यारे, ये सबके अंदर लाल होता है, सिर्फ निकालने की देरी होती है कि हम इतना व्यस्त नहीं हो जाएं संसार में कि सोच ही नहीं पता चले कि तुम आए कहाँ से हो। जब मैं माँ के गर्भ में आई तो उसके पहले मैं कहाँ थी, अभी कहाँ जाना है मुझे, और अगर जाना है तो मैं कौन सा काम करके जाऊं कि जिससे मेरे को परमात्मा खुश हो जाए, परमात्मा की नज़रों में मैं ऊंचा रहूं। तो ये चीज़ें भी गुरु मिलने के बाद और भी ज़्यादा जैसे तीव्रता आ गई। और फिर बीच में 1993 में ब्रदर की किसी को शॉट डेड बाय टेररिस्ट, उसमें क्या हुआ, और घटना घट गई। फिर तो और भी वैराग्य सा आने लगा, जबकि मैं इतना साथ में भी नहीं रहती थी। तो इसका मतलब छोटी छोटी घटनाएं, अगर अध्यात्म की तुम यात्रा में निकले हो हर जन्म की, तो वो चुभ जाती है, नहीं तो नहीं फर्क पड़ता है। घरों से लोग चले जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये हो रहा था मेरे अंदर, बाकियों के अंदर नहीं हो रहा था। फिर तो छोटी छोटी बात में वैराग्य भी आने लगा। आज आप मुझे नॉर्मल देख रहे हो, ढंग के कपड़े भी पहने हैं, सब है। उस समय तो लगता है 10 साल तो मैंने अपने को नहीं देखा हुआ। जब मैं पढ़ाई 1989 टू 99 से मैंने सत्संग शुरू करे थे देना। इसके बीच में लगता है कि कभी 2 ड्रेस या 3 ड्रेस ही यूज़ करी होंगी, मुश्किल से, जस्ट भागते जा रहे हैं। वो पढ़ाई का समय था। फिर जब सत्संग शुरू करा है तो लगा कि जब तुम एक सत्य अंदर पैदा होता है तो तुम वो फैलाव हो जाता है। ये नहीं कि मैं बांटना चाहती हूँ, वो अपने आप विराटता में आता है, फैलाव लगता है और फैलता जाता है। ये छोटी छोटी घटनाएं घटती जाती हैं। फिर धीरे धीरे गुरुओं का पता चलता है कि गुरु भी परीक्षा लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ तक पहुँचा है। हमें पता नहीं होता कि ये परीक्षा है,
हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन उधर से निराकार हमारी परीक्षाएं ले रहा है। बिल्कुल। बहुत सारी, आपका पॉडकास्ट लंबा हो जाए अगर हम ये सुनाना शुरू करें, नहीं, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। इतने सालों की चीजें हैं। तो ये सबके साथ होता है जब हाँ जी। अध्यात्म की राह में निकलते हैं। हाँ जी। और हम गृहस्थ आश्रम में तो और भी, लोग तो कठिन यात्रा बोलते हैं, मैं तो मजेदार बोलूं, जिसमें सारे चैलेंजेस थे, सब कुछ था। वही मैं जानना चाह रहा था कि एज अ फीमेल स्पिरिचुअल लीडर आपने कितने चैलेंजेस फेस करे होंगे आपने जहाँ पे आज बहुत पहुंचे। चैलेंजेस, लेकिन बहुत मजा है। ये जो जीवन है बहुत रेयर मिलता होगा, जिसमें इतनी कृपा है कि मेरे को गुरु मिले। लोग तो भगवान कृष्ण ने ही मुझे गुरु दिए हैं, जी। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले तो मैं तो बोलूंगी ना, कृष्ण ही भगवान साथ में थे, वही परीक्षा ले रहे थे, वही मुझे साथ दे रहे थे। जी। हर मूवमेंट पे स्पिरिट गाइड होता ही होता है, जो मेरे साथ रहे। अच्छा गुरुमा, जैसे आज का टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो स्त्री वर्ड जो है हमारे ग्रंथों के अंदर स्त्री वर्ड को ना शक्ति कहा गया है, पर हमने देखा कि स्त्री को हमेशा दबाया गया है। 40 साल पहले भी दबाया जा रहा था, 100 साल पहले भी दबाया था, आज भी शायद दबाया जाता है। बहुत बार देखते हैं न्यूज में, देखते हैं कि एक बड़ी डॉक्टर है वो पिट रही है घर के अंदर, लेडी सबसे ज्यादा उसको कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज वो फिजिकली इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है मेल से, पर उनको दबाया जाता है चीज को लेके। तो ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे? ये क्वेश्चन अगर पता चल जाए कि लॉ ऑफ कर्मा भी है, कर्म हम्म। योग है ना हमारा हम्म। गीता में, हम्म। कर्म के बिना मैं नीचे आई हूँ तो मेरा कुछ रह गया है ना, कोई कर्म इधर उधर रह गया तो मैं आई हूँ। जितनी भी लेडीज के साथ हो रहा है, अगर ये इस चीज को समझ लें तो अपने के लिए, आगे के लिए बहुत अच्छा जीवन बना सकती हैं। अभी अगर सबसे बड़ी चीज है, पेशेंस नहीं रहा लेडीज में, जो कि औरत को शक्ति माना गया है। औरत को धरती जैसी सहनशीलता होती है, जिसमें अभी कमी आ रही है। अगर शक्ति नहीं तो शिव भी शक्ति के बिना शिव नहीं है। जी जी जी। औरत के बिना औरत शक्ति है, और उसके साथ शिव को जोड़ा गया है। शिव शक्ति दोनों का मिलन हो तभी मजा है। तो विमेन जो है, पेशेंस ना होने के कारण शक्तियां सारी हैं, उनको विहीन कर गई है। इतनी शक्ति है कि मैंने एक बार सुना था, अमेरिका में एक पतली लीन लड़की, यंग मदर, बच्चे को लेने गई है, और बच्चा उसका कार के नीचे ऐसे आ गया है। उसने कार उठा ली थी। इतनी कमजोर, इतनी बड़ी मोटी तगड़ी नहीं थी। विल पावर। सारे जर्नलिस्ट आगे, सब आगे बोलते दोबारा उठा के दिखाओ, तो नहीं उठा सकी। उस समय मेरा बच्चा, जब वो शक्तियां निकलती है, वो है हमारे अंदर, हमने जब निकालते हैं जब हमें जरूरत होती है। अभी सपोज मैं घर में लेटी हूँ, मैं ऐसे सर दर्द हल्का सा हो रहा है, मैं लेटी हूँ, अभी एक फोन आता है कि मेरी कोई प्यारी फ्रेंड आ रही है, या कोई ऐसा आ रहा है, वो कहाँ से वो शक्ति आ जाती? तुम एकदम से उठ के तुम नहा धो के फ्रेश हो जाते हो। हाँ जी। अभी तुम ढीले पड़े थे। तो ये सब हमारे अंदर है, सिर्फ जगाते उस समय है जब मेरे पे कुछ आता है, अपने लिए वो शक्ति निकलती है, अदरवाइज पड़ी रहती है। तो आप ये अब कहेंगे कई कि बार देखो, पहाड़ों में जा रही होती है लेडीज, पीछे इतना मुश्किल है हाँ जी। चढ़ना, और पीछे बच्चे को भी बांधा है। कोई बोले लो मैं नहीं, मेरा बच्चा है, तो मेरे लिए मैं जहाँ है वहां पे शक्ति अपनी आ जाती है, नहीं तो दूसरे के लिए बैठ जाती है। तो आप ये कहेंगे स्त्री एक वर्ड नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी है, यस। हाँ जी। अभी आप बात कर रहे थे ना कि कहाँ से शक्ति आ जाती है। हम नॉर्मल जानते हैं कि एक इंसान के अंदर ना, शायद से मुझे लगता है, जब थोड़ा भूल रहा हूँ, उसके पेन सहने का जो 20 लेबर बार, पेन्स। हाँ, नॉर्मल पेन सहने की जो हिम्मत होती है, जो कहते हैं बार में नापा जाता है, वो 20 बार तक होती है। बट जब जब प्रेगनेंसी होती है और लेबर पेन होता है, वो 40 बार तक जाता है। वो कैसे सह लेती है? तभी बोलते हैं दैट लेडीज के लिए, दोज दे हैव टॉलरेटेड लेबर पेन, दे कैन टॉलरेट एनी पेन इन देयर लाइफ। वो पेन ही अलग होती है। राइट राइट। तो वो इतनी शक्ति है, तो तभी ना, तभी तो वो पैदा, उसको परमात्मा ने जब औरत को बनाया, तो क्या करा होगा, देखने में कितनी डेलिकेट है, लेकिन उसमें सहन करने की शक्ति आदमी से ज्यादा है। लोग तो पता नहीं जो लेडीज कितना बड़ा पेन सहती हैं। अच्छा जी, अभी बात कर रहे थे जैसे कि हम इस पे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लेडीज होती हैं स्पिरिचुअली पावर इनमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन के बराबर ही या कम? बहुत ज्यादा पावर होती है, सिक्स सेंस भी औरत में होती है। एज कम्पेयर टू मैन? अभी देखो, दे आर वर्किंग वीमेन, वो घर का काम भी कर रही हैं, बच्चे भी पैदा कर रही हैं, बच्चों को देख भी रही हैं, और नौकरी भी कर रही हैं। सारी चीजें आदमी को करना पड़े, ये सब कितना कुछ है। बेस्ट इन ऑफिस ऑल्सो, बेस्ट इन द हाउस ऑल्सो। फिर भी उस औरत को इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। बिल्कुल। लोग बड़ी बड़ी त्याग की बातें करते हैं। वो औरत जो 20-25 साल अपने घर पली है, लगाव है माँ बाप से, उस औरत को देखो जब वो
दुल्हन बन के हम्म, मायके से उसको ससुराल जाना है, तो वो चावल जो है पीछे फेंकती है कि मैं समृद्धि भी नहीं ले जा रही, तुम भी फले फूलो। वो किस्मत को इस तरह से बना के जाती है, और दूसरे के घर में जाके उनका वंश चलाना है उसने, फिर भी उसको मान नहीं मिल रहा है। फिर इसलिए बोल रहे ना, अभी की औरत जो है अभी थोड़ी स्ट्रांग निकली है कि इतना अत्याचार क्यों हो। तुम एक पूरा अपना वो छोड़ के जा रही हो अपने माँ बाप का घर, और दूसरे के घर में अननोन जगह पे आ रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जाके तुम्हारे वंश की तैयारी उसी ने करनी है, राइट। और उसी को डाउरी में उसमें किन किन चीजों में किया जाता है। कर्मों की बात लग रही, ठीक है कर्म भी है, बट एट द एक इंसान समझ के देखो तो इट इज ए कितना बड़ा त्याग है जो तुम बिल्कुल। साधु संतों की बातें करते हो कि हम त्यागा है। ये त्याग है कि तुम एक अनजान जगह पे जाके तुमने बसना है। हम किसी के घर जाते हैं ना 4-5 दिन के लिए, यस, हम वापस अपने घर आते हैं, मुझे लगता है अच्छा कि यार नहीं अपना घर से बेटर है। पूरी जिंदगी किसी के घर आती है जस्ट बिकॉज एक आदमी के ट्रस्ट के ऊपर। यस। बट गुरुमा मुझे ऐसा लगता है, शायद सॉरी मैं आपको इस बात पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो वुमेन जो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती उन चीज को, उसके पीछे भी कारण औरत ही है। कारण नहीं, बीच में कर्म, तुम जो जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो ना। हम्म, अगर कल तक मुझे नहीं मिल रही थी, आज मुझे पता चल रहा है कि जो मैं दूंगी वो मुझे, तुम दूसरे को भी तो देना शुरू करो, तुम्हें वो चीज वापस, यूनिवर्स तुम्हें वापस देता है। अभी इस चीज में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्रिबिंग और कंप्लेन्स एंड ऑल ये सब बंद कर दो। जैसे ही कंप्लेन करोगे कोई पसंद नहीं करेगा। नो शिकायत, और इतना प्यारा इंसान बन जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारे पास बैठना चाहे, तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी हो कि कोई तुम्हें मिस करे, नहीं तो जी। पता ही नहीं चले कोई है नहीं है। हम जूम सेशन देते हैं, कई लोगों ने कैमरा भी ऑफ किए होते हैं, उधर वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं, ऑफ उसमें भी नहीं, ऑडियो में भी ऐसे बोलते नहीं है, तो भी ज्ञान तो सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा जी। पता नहीं चलता कि तुम हो या नहीं हो। कई लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं कि वी मिस देम। ऐसे ही रिश्तेदारों में भी होना चाहिए। रिश्तों में भी कोई तुम्हें मिस करे, ऐसा जी तो ऐसा बनो ना, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ ना। जी जी, बिल्कुल सही बात बोला कि आपकी चीजें मिस करें लोग, क्योंकि कितना ओरा ही अच्छा। नहीं होती, बैठे हो पता नहीं चलता लोग है। ये कौन से जन्म है। हाँ जी हाँ जी भगवान कृष्ण धरती पे चलते तो अष्टगंध की सुगंध आती थी, हाँ जी। पीछे लोग मुड़ के देखते थे। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। राइट राइट। वो ओरा क्यों बैठ गई, क्या रीजन है। हमने अपने को बड़ा छोटे लेवल पे ले गए क्रिटिसाइज करके। मैं सबको बोलती हूँ 3 गुना अपने को देखो, 1 फिंगर इधर करते हो, 3 फिंगर अपनी तरफ है। हर चीज में अगर मेरा ये गुण है, मैंने हर चीज में अपनी गलतियां देखी है, इन चीजों ने मुझे आगे बढ़ाया है। अब घर में भी कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, घर में तो हमने शांति रखनी है, आएगी बात को ऐसे करके। औरत को बोल रही हूँ, हाँ जी। क्या फर्क पड़ता है। छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, अपने ही घर को ना, दूसरे की चीज तो नहीं कर रहे हो ना, अपने परिवार के लिए। खासकर बच्चे भी जब हो गए हैं, कितना बुरा असर पड़ता है उनके ऊपर। उनकी खातिर इतना बड़ा वो त्याग करके आए हो, इसमें थोड़ा सा त्याग और कर दो। बिल्कुल। और रिस्पेक्ट अर्न करी जाती है, किसी से मांगने चलो आओगे। वो जो नहीं भी दे, हाँ जिसके पास जो है वो वही करेगा। हाँ जी। किसी अब के पास अगर वो चमड़े की दुकान पे जाओगे, वो तुम्हें चमड़े का हार पहनाएगा। जी। सोने की दुकान पे जाओगे, वो सोने का हार पहनाएगा। तो जिसके पास जो है वो वही करेगा ना। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज अगर मुझे परमात्मा ने पहचान लिया 7 ब्रदर सिस्टर में से, जी तो मुझे अगर उसने पहचान लिया, और कौन सी पहचान चाहिए। लोगों के पास है क्या देने को, क्यों पहचान, उनके पास नजर कहाँ है पहचानने को। जी तो जी। उसने जो पहचान लिया, मुझे गुरु लोग दे दिए, मुझे गुरु माँ बना दिया, व्हाट एल्स आई वांट। राइट इसके राइट। आगे मुझे और क्या चाहिए। जी बिल्कुल। आप पर आजकल हम देखते हैं ना, जो लेडीज हैं उनमें एक चीज की है, कहूँगे कि उन लोगों में एक मन में है कि मुझे इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। उनको है इस बात का कि इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनकी इज्जत ज़्यादा होती है, उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है घर के अंदर। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि जो लेडी है इंडिपेंडेंट वुमेन बने, बिना घर के रिश्ते तोड़े, उनको आप क्या कहेंगे। जहां तक जरूरत अगर पैसा कमाने की नहीं पड़ती है ना, तो इस चीज को भूल जाओ कि आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी। जो हाउसवाइफ्स है ना, ये 10 नौकरों के बराबर काम करती हैं। दे नो, जिनको कैरी करना आता है, दे नो कि हम क्या हैं। चाहे बाहर से बहुत पोलाइटली वो जी रही हैं, लेकिन अंदर से उनके पास वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस है। मत करिए अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो, कि हमें बड़ा कुछ डबल काम है तुमको। कई लोगों को आप देखो, चलते चलते खाएंगी, घर में काम करके गई हैं, बच्चों को स्कूल हाँ भेजा है, हाँ हाँ। सास ससुर को भी देखा है। एक तो मैंने कल परसों देखा, वो टिफिन में कुछ करके ऐसे ऐसे भागते भागते सुबह जा रही, मैं ऊपर से देख रही थी, ये क्या है। फिर तुम कदर करोगे कि अध्यात्म की राह पे भी
कष्ट हैं लेकिन वो बड़े मज़ेदार हैं। इस राह पे क्या क्या है ये इतनी मेहनत करना और उसके बाद सोचना कि मुझे अपमान नहीं मिला, अपमान जी। नहीं मिला। अच्छा गुरुमा, जैसे कि पहले देखा था हमने सतयुग के अंदर, त्रेता युग में, कि औरतों के पास इतनी शक्ति थी, यस। ऐसे कैसे पॉसिबल था? कितनी सहनशीलता थी। आप हुँ, देखो माँ कौन-कौन सी औरतें थी, वो कुंती, मेरे को कितनी बारी मैंने कभी कष्ट कुछ आता था तो मैं, अरे मेरे को कुंती जैसे कष्ट तो नहीं है, द्रौपदी जैसे तो नहीं है, सुभद्रा थी, उत्तरा थी, हुँ, हुँ, ब्रह्मास्त्र था जब उत्तरा वो थी प्रेग्नेंट थी, उसने उसको भी कैसे वो कर लिया, टॉलरेट कर लिया। हुँ, हुँ, तो ये शक्तिशाली जो सतयुग था, सतयुग में तपस्वी औरतें थी। अभी तपस्या नहीं है तो वो शक्तियाँ उभरती नहीं है। अभी क्या है, हम सोशल मीडिया पे हैं, सुबह हस्बैंड चले गए या ये करके, अगर वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, सो वी आर, पहले चीज़ क्या देख रहे हो मोबाइल में, किसका मैसेज है क्या नहीं है। तो शक्तियाँ क्या है वो कम होती हैं, कईयों से हुँ, दुख पा रहे हो, कईयों से तुम बड़ा थोड़ा सा खुश हो गए हो, थोड़ा सा हार्ट मिल गया आपको तो जी, खुश हो गए हो, जी, बस इतना सा लेवल रह गया है। तो वो स्ट्रॉन्ग औरतें जो थी, अहल्या, अनसुईया, मंदोदरी, सीता, पार्वती, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, शारदा माता, ये तो मैं नाम लेती हूँ, आप उनके नाम लेके मुख पवित्र हो जाएगा। जी, भगवती है, लक्ष्मी, बालाजी, काली माता, गीता, गंगा, गायत्री, राजराजेश्वरी, ये नाम लेके आप बिस्तर से उठो, हुँ, सुबह-सुबह आपके मुख में दिनचर्या शुरू करनी है तो इन नामों से करो। हमारे हनुमान जी हैं, बोलते सुबह आप उठने से पहले ये भी करो, हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बलधामा, हे रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, सीताराम के प्यारे, भक्तों के पालनहार, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये हम रोज़ अपने मुख से बोलते हैं। हुँ, हुँ, आप भी करिए, आप देखो कितने जीवा जो है ना, हुँ, हुँ, ये क्या कर रही है? पवित्र नाम ले पवित्र रही नाम है। ले रही है और वही जीवा आस-पास। में जो शक्ति आई, हुँ, वो कहाँ से आई? पवित्र नामों से, पवित्र माला जप से, पवित्र भक्ति से। हम क्या कर रहे हैं? निंदा चुगली कर रहे हो इससे, मुँह से, ज़ुबान से जो भी है वो क्या कर रहे हो, वो ज़ुबान में फिर वो शक्ति नहीं रहती। हुँ, हुँ, आप बोलते हो, आजकल बड़े-बड़े गुरुओं संतों की भी उसमें इतनी शक्तियाँ नहीं, पता नहीं कितना फ़र्क आ गया है। आप मानोगे नहीं, तुलसीदास थे, ये ज़ुबान में देखो वो लोग, एक वचन मुँह से निकला वो पूरा हो जाता था। जी, उनको क्या करा, उनके पास एक विधवा थी, उनको नहीं पता था ये विधवा है, वो तो ऐसे आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने देखा भी नहीं और बोलते सौभाग्यवती हो, उनके मुख से ये निकला। इतनी देर में जो साथ वाले लोगों ने सुना, बोलते अरे, अरे, अरे आपने क्या कर डाला? ये तो अभी विधवा हुई है, हुँ, हुँ, चिता उसकी जल रही है। वो पता नहीं क्या दुखी होगी बेचारी ने, सोचा होगा मैं कोई आशीर्वाद लूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। सुनो ध्यान से कि उनके मुख से निकला वो सौभाग्यवती, चिता में से बोलते वो पति देव उठ गए। अच्छा, ये बल है जीवा पे। वो लोग कितनी तपस्या करते होंगे, क्या शुद्धता होती होगी। हुँ, 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 जैसे कुंती ने बोला, द्रौपदी आई वो 5 वो लेके 5 भाइयों के साथ, उसने बिना देखे क्या बोला? सब बाँट जाओ लो। सब बाँट लो। है तो अभी तो हम स्टुपिडिटी बोलेंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुँ, एंड हुँ, पीछे देखे बिना, लेकिन उस समय की ये बातें हैं जो आगे उन्होंने मान भी ली। आज के हम बोलें बच्चे मानेंगे ये? नहीं, क्या कुछ है, जचता है कुछ जी, भी? जी, बिल्कुल। ये उस टाइम की तपस्या, तपस्या, तपस्या। अभी के समय भी अपना साधनामय जीवन बनाओ। हुँ, हुँ, आप हमें भी पूछो, हम उसके बिना रहते नहीं हैं। साधना नहीं है तो शरीर सदता नहीं है। हुँ, हुँ, सदा हुआ शरीर होगा तो इसमें बल भी होगा, इसमें ताकत भी होगी और शक्ति भी पैदा होगी। साधना के बिना कुछ भी हमारे पास नहीं। तो उन लोगों ने साधनामय जीवन थे, तपस्याएँ थी, जो अभी चलते-चलते औरतों ने हुँ, हुँ, खो डाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये जीवा से कुछ और ही निकल रहा है। बुराइयाँ। उस समय खाली तपस्या थी, जी, जी, जी। गुफाओं में बैठी होती थी, तप करती थी। और कैसा तुलसीदास का जो सुनाया कि चिता में से उसके पति जिंदा हो रहे हैं, उसको सौभाग्यवती, जैसे सवित्री ने अपने पति को कैसे जिंदा करवा लिया था। हुँ, हुँ। कौन औरतें थी ये? अगर किसी औरत को घर में रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, ससुराल में रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, तो एक स्पिरिचुअल पाथ पे उसका पहला क्या क्या अपनी ओरा को स्ट्रांग बनाना, अपना आभा मंडल अच्छा बनाना है, कैसे? खान पीन अच्छा, हुँ, हुँ, सोच अच्छी, नहाना जो है नमक से कर खाली नहा लो, वैदिक ये हो जाता है स्नान। हुँ, हुँ, दूसरा चंदन, केसर और हल्दी, हुँ, इसका टीका लगाओ और बीच में सिंदूर अगर मिलाना है आप लगा सकते हो, लाल चंदन मिला सकते हो। उसको आप को लगा रहे हो तो उसमें क्लीम 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 की जो मंत्र में बहुत शक्ति है। क्लीम, ओम क्लीम कृष्णाय भी मंत्र है, बहुत अच्छा है, लेकिन
क्लीम जो है इसमें बहुत पावरफुल है। जब लगा रहे हो इस फिंगर से लगाते हैं हम। हम ये वाली। इंसान जो है वो बीच की फिंगर से लगाते हैं। इसको देवताओं के इससे लगाया जाता है, इसको पितरों के उसमें लिया जाता है। ओके। तो जब तुम लगाते हो तो उसी समय आप अपने को इस तरह से, जो थर्ड आई एक्टिवेट भी होती है, विष्णु विष्णु 3 बार हम ऐसे ऐसे करते हैं। जो मैं करती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको। बिल्कुल। और इस तरह से हमारा जो तीसरा नेत्र है वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद हम गले में लगाते हैं, गले में शुद्धता आती है। उसके बाद नाभि में लगाओ। ये बातें सुन लो प्यारे बच्चों, जो हमने करा हम आपको भी बताते हैं। नाभि से हमारा जब भी कोई एक्सीडेंट हो या डर हो तो नाभि पोर्शन सिकुड़ता है। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नाभि पोर्शन। इधर सिर्फ कचरा भरते हैं हम लोगों की बातों का। ज़्यादातर हम इधर रहते हैं, दिमाग खराब होता है, ब्रेन हैमरेज होते हैं, माइग्रेन होते हैं। ज़्यादा नाभि पे ध्यान दो, उसको ज़्यादा वो कपालभाति करो, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। कपालभाति से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, हाँ जी। वो सारा उधर ब्लड फ्लो होता है। 21,600 श्वास हैं हमारे पास। और ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ी है हमारे पास 72,000 में से 3 नाड़ियां जो इतनी स्ट्रांग हैं। उससे प्राणायाम करो। किसी औरत के पास देखना, आप ये करना शुरू करो जो मैं बता रही हूँ, आपका आभा मंडल अच्छा होगा, आपकी ऑरा अच्छी होगी, छोटी छोटी बातों को लोगे नहीं, सहन करने की शक्ति और आ जाएगी। राइट। अभी आप कहते हैं ईड़ा पिंगला और सुषमा। सुषमा मतलब मुझे ये लगता है कि ना ये स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान, यस, शिव जी से आया है। यही तो है मेरे पास, हाँ पास से पास में। हाँ, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है ये बहुत। तंत्र विद्या उन्होंने पार्वती माता को हाँ भी जी, दी थी। उन्हें दी थी। लुप्त नहीं है, अभी दोबारा से आ रही है, लोग जागृता आ रही हाँ है जी, बहुत वही ना ज्यादा, कि इतनी बड़ी चीज, बहुत इतनी जागृता है और बहुत लोगों में। सिंपल है, यस, सब चीज आपके पास है। मैं तो थैंक्स करती हूँ इस डिजिटल वर्ल्ड का, इस मोबाइल का, जो अगर तुम बनना चाहो तो बेस्ट। अभी बड़े बड़े ग्रंथ मैं पकड़ के कहाँ बैठती हूँ, मैं तो मोबाइल लेके, जितना हमने उपनिषद भी पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं, हम इसमें से देखते हैं एकदम से हल्के से हल्के। कितना प्यारा कलयुग है जिसको इतनी बदनामी दी जा रही है, लेकिन दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। तुम देखने वाले अच्छी चीज पकड़ेंगे ना, मेरे पास जो मिला है उसमें से अच्छी चीजें लो ना आप, और देखो आप घर बैठे आपके हाथ में पूरी दुनिया है। अपने ड्राइंग रूम में आप पूरी दुनिया को लेके बैठे हो। बिल्कुल। कैसा कैसा युग है ये, सबसे और इसको क्या बदनामी दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा। ये बात मैं भी बहुत बार सोचता हूँ, लोग कहते हैं सतयुग बड़ा अच्छा था, दूध की नदियाँ बहती थी, कलयुग बहुत बुरा है। मुझे तो लगता है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कलयुग से अच्छा कोई युग ही नहीं है कोई कि युग ही नहीं। तपस्या 5 मिनट की हाँ, तपस्या भगवान को पा इसमें सकते हो। 5 घंटे के बराबर मानी जाती, क्योंकि वी हैव चॉइस टू एंटरटेन। पहले जमाने में नहीं थी क्या तपस्या, माला ही जपते रहते थे तुम, कुछ कोई टीवी नहीं थे, कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये भी था कि पहले क्या था कि राक्षस ने आके आक्रमण कर दिया, यस, आप किसके पास जाओगे? आप भगवान को सालों साल तपस्या। आज क्या है, कोई आपको छेड़ दे या कोई मार दे, आप सीधे फोन ला पुलिस को, एकदम न्याय से, जरूर होगा उसी यस। वक्त। वो नहीं देखता कि अरे सामने लिफ्ट कौन में है। फंस जाओ, हाँ जी। इमीडिएटली यू हैव फोन। हम्म, इतने फायदे हैं, हम उसका दुरुपयोग नहीं करो तो हर चीज बहुत अच्छी है हमारी, बिल्कुल, ये तो और है। सारी नॉलेज है इसमें। हाँ जी। जो मैं आपको बताऊं ब्रह्म मुहूर्त, आपको उसमें देखो, मैं खाली आइडिया दे दूं। एक खेचड़ी मुद्रा होती है, लेडीज के लिए बहुत अच्छी है। एक तो ये मोक्ष पाने के तक भी पहुंच जाती है, दूसरी कॉस्मिक एनर्जी सारी जुड़ी है तालु के अंदर। ऋषि मुनि इसी में बैठते थे। जी, आप बताएं प्लीज इस जो बारे में। पहाड़ों में रहते हैं कैसे जीते हैं, आपको पता है बर्फ में भी बड़े बड़े साधु लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती? उन्होंने अभिमंत्रित भस्म होती है, ओके। वो अपनी तपस्या करते हैं, उस भस्म को लगा लिया होता है, नंगे रहते हैं। हम तो बीमार पड़ जाए, उन्होंने वो तपस्या करी होती है, उस भस्म को पूरे रोम जो है वो उसमें ढक गए, और उनको ठंड भी नहीं लगती। क्या चीजें नहीं थी हमारे इंडिया में जो बाहर गई है। हमने इतना फायदा नहीं उठाया जितना बाहर के लोगों ने इन चीजों का फायदा उठाया। खेचड़ी मुद्रा से कितनी औरतों को जो बातें करने की आदत है वो अपनी पूरी शक्ति ले सकती हैं। जीभ को पीछे लगा दो, मैं खाली आइडिया दूंगी, आप अपना मोबाइल पे देख लो, आपको सब मिल जाएगा उधर। जी। इसके फायदे जो हैं, जी। हजारों फायदे हैं, 2-3 भी नहीं है। एक तो सीधे मेरा टच जो है वो तालु से है। ऋषि मुनि उधर से ही इसका रस पीते थे, वो खाना वाना नहीं खाते ऋषि मुनि जो पहाड़ों में होते हैं, और सिर्फ इधर का अमृत पीते हैं। टंग को पीछे लगाना है, फोल्ड कर हाँ लेना जी, है। पीछे जितना पीछे तालु पे लगा सके वो लगाओ, और फिर इधर से पूरी कॉस्मिक ऊर्जा से हम जुड़े हुए हैं। और एक तो तुम चुप हो गए, आदत पड़ गई तो क्या तुम जवाब नहीं दोगे, घर में कोई वो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और आपकी शक्तिशाली रहोगे। इवन यू आर गोइंग इन द लिफ्ट,
वी डू, ऐसे तो कई लिफ्ट्स हमारी ऐसी कोई होता नहीं है। अगर जी। ज़्यादा लोग हैं, आपकी खेचड़ी मुद्रा से बाकी लोगों का जो ऑरा है वो आप पे अफेक्ट नहीं करेगा। ओके। सबसे बड़ा फायदा ये भी है। आपने मतलब ये जो टंग को पीछे लगाना है अपनी, और हाँ कभी भी जी। कर सकते हैं इस चीज़ और को। साधनामय जीवन बनाओगे, हुँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इस फिंगर से आप ज्ञान मुद्रा में हो। आप सुख आसन में, तो मैं चेयर पे बैठी हूँ, जितना हो सके ज़मीन पे ही रहना चाहिए, ज़मीन हुँ, पे ही बैठना चाहिए, जी। जो हमारे शरीरों के लिए। कुर्सी तो होनी नहीं चाहिए, जो अभी कुर्सी ने हमें बीमार कर दिया है, हुँ, जो हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। खाना भी हम टेबल पे खाते हैं। ये सारा जो हमारा आयुर्वेदिक सारा है वो अभी दोबारा आ रहा है, जिनको पता चल रहा है वो सब बन रहे हैं। तो जी। आप सुखासन पद्मासन में बैठो, ज्ञान मुद्रा में। जब भी औरतों को टाइम मिलता है, थोड़ी कोई कोई टाइम बना लो अपना। ऑफिस में भी काम कर रही हो, घर में भी कर रही हो, एक कोना बना लो। बेस्ट इज इवनिंग टाइम, अगर हो 2 मिनट शांति पालो, फिर घर का काम शुरू करो। राइट। इधर से जी पीछे लगा लो। एक और मैं बता दूं, बहुत प्यारी वो है, ये शांभवी मुद्रा है, इसको जी। बोलते हैं। अगर तीनों जो मैं करती हूँ ट्रिपल फायदा होता है। आप भी करो, नहीं तो कुछ एक भी कर लो, चाहे कोई मुद्रा भी नहीं करो, खाली ज्ञान मुद्रा में बैठ के अपने श्वासों को निहारो। एक ये हो गया। अगर खेचरी मुद्रा लगा दी है, आप चुपचाप हो, तो डबल फायदा हो गया कि आपको पावर और मिल रही है। तीसरा शांभवी मुद्रा है, आप इधर देख रहे हो, आंखें बंद हैं, इधर से देखते 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 मैं इधर पहुंची, थोड़ा सा गर्दन ऊंचा करा, मैंने ऐसे इधर देखा। इसके साथ में आपको काफ़ी फ़ोन आएंगे कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ। स्टार्ट विद 2 मिनट्स, विद 5 मिनट्स, देन 10 मिनट्स, मैक्सिमम इज 21 मिनट, ओके। 21 मिनट। आप वो इंसान ही नहीं रहोगे। थोड़ा बहुत ज्ञान हाँ सुनो, जी, जी। सत्संग सुनो, हुँ, ज्ञान की अच्छी बातें अंदर से करो, बाहर से आप ये करो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब कहेंगे कि आपको वही सृष्टि रहेगी, दृष्टि आपकी बदल जाएगी सारी। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा बिल्कुल करें। मैम ने 40 साल का एक्सपीरियंस, कितने लोगों की लाइफ बदली है, बहुत ट्रांसफ़ॉर्म फायदा करी है, होता है। फ़ायदा हुआ। तो जो लेडीज़ परेशान हैं, बिल्कुल करें। मैं तो कहूँगा सबसे करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई थोड़ी ज्ञान वक़्त है। नहीं सुनो, हाँ, आप अपने में करना शुरू करो। जो आपकी बातें अपने पे करता है भरोसा करने रखें। दो, कुछ हुँ, भी करने दो। आप अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और परमात्मा से जुड़ो, वो देखेगा परमात्मा। बिल्कुल, परमात्मा सबका हिसाब लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप ठीक रहो। ये हुँ, मत बोलो परमात्मा तब नहीं लेता जब आप निंदा चुगलियां करो और बोलो परमात्मा लेगा, ऐसा नहीं। पहले अपने को शुद्ध करो, आप ए नहीं बोलोगे। एक वक़्त आता है, कहते हैं ना कि एक वक़्त आता है कि भगवान करते हैं वो चीज़, अपने भगत हिसाब का ज़रूर साथ करेंगे। देता है, हाँ जी, सबका नहीं, दूसरों का नहीं। हाँ तो जी, आप भगवान के भगत बनी रहिए जी। और देखिए मजा, पर भगवान की शक्तियां मिलेंगी। जी, बिल्कुल। अब भगवान हमारे मन में ही, सबसे पहले मन को साफ़ करो। अच्छा गुरु माँ, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे भी आप बाद में मुद्रा की बात कर रहे थे आप, बहुत सिंपल आपने बताई चीज़ें। सुबह उठते ही कुछ ऐसा हमें स्पिरिचुअली कुछ करना चाहिए जो 5 मिनट का रिचुअल हो, जिससे हम अपना घर का वातावरण अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें या फिर दिन अच्छा कर सकें? कुछ जब ऐसा बता सुबह सकें? उठते ही हो, हुँ, हुँ। उसमें अपने हाथों को देख के, मैंने वो मंत्र भी बताए थे, वो सब करने के बाद उठते साथ, जब आप उठ गए हो बेड के ऊपर से, मैंने बोला अच्छे अच्छे नाम लो दुर्गा के, जो जी, बताए हैं मैंने। जी। गंगा, गायत्री, बाला, लक्ष्मी, काली माता, राजराजेश्वरी, भगवती, वही सुबह करना है बस। अहल्यान, ये बेड के ऊपर से, अहल्यान, सुया, मंदोदरी, सीता, पार्वती, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, कुंती, तारा, हुँ, हुँ। ये बड़ी बड़ी रानियां और वो ही है पावरफुल, ये त्यागमय औरतें हैं। ये सुबह उठते ही। त्याग से हमारी शक्ति आती है। जी। ये करके आप उठो, उसके साथ सारे कर्टन वगैरह खोलो। दिन को औरत है, औरत हुँ, को हुँ। शक्ति माना गया है, GOD, गॉड। राइट। औरत जनरेट करती है, औरत ऑपरेट करती है, औरत डिस्ट्रॉय करती है। जी, जी, सुबह जी। पहले सारा खोलो, पूरे घर को थोड़ा सा अंगड़ाई लो, थोड़ा अपने को वो कर लो, गर्म पानी वार्म पियो। अप करो। हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी में हल्दी डाल के पियो तो और भी अच्छा होता है। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद आप नहा धो के जो भी शुरुआत करते हो अपने किचन में, किचन को सबसे बड़ा अन्नपूर्णा की एक फ़ोटो लगा दो अपनी गैस के पास। किचन इज़ द मेन, जहाँ से आपका पूरा परिवार बनता है। किचन को नीट एंड क्लीन मंत्र उच्चारण कर दो सुबह-सुबह। हुँ, हुँ। पूरा परिवार चाहे सो रहा है, लेकिन आप पहले वाला सतयुग वाली औरतें बन जाइए। हुँ, हुँ। देखिए कितनी शक्तियाँ मिलेंगी आपको। और उसके बाद जब परिवार उठते हैं, उनके ऊपर भी वाइब्रेशन आती है। उस भी वातावरण आपने ऑरा ऐसा में कर दिया है ना। वातावरण कितना सुंदर बन हुँ, गया। हुँ। उसके बाद आप खाना-वाना जो भी उनका बना रहे हो, ओम ओम करके बना रहे हो, उनके अंदर सारा भगवत भाव है। पवित्र औरतों के नाम ले लिए हैं, पवित्रता छा गई है। आपका किसी का फ़ोन भी आएगा ना, दिल नहीं करेगा बात करने का।
वो किसी की बात करेंगे, बोलो प्लीज नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल। आप अपनी शक्तियों को खोना नहीं चाहोगे। अभी आप कह रहे थे ना कि सुबह उठते ही मतलब जब खाना बनाएं तो माता अन्नपूर्णा की फोटो लगाएं। यस। पर बहुत बार देखा गया जो है ना, जो लेडीज हैं, जो मदर्स हैं, सुबह सुबह बच्चे तैयार हो रहे हैं, चिल्ला रही हैं, अरे जल्दी तैयार हो जा, खाना बना रही है खुद से, मैं तो लंच पैक नहीं कर रहा। मैंने कई बार सुना था कि खाना अगर आप बनाते हुए अच्छे विचार नहीं रखोगे, या फिर आप किसी पे चिल्ला रहे हो या किसी को गुस्सा करके खाना बना रहे हो, तो खाने का जो, नहीं, उन्होंने फिर मैनेजमेंट अच्छी नहीं करी हाँ, होती ना। तो वो अभी खराब। तक तो बाय नाउ जब आप हम्म, बच्चे पैदा कर लिए हैं, फिर तो सियानी बन जाते हो ना, दुल्हन तो नहीं रहते हो ना, जी जी। फिर तो माँ बन के हो। उन अभी बच्चों को, समाज को अपने बेस्ट ऑफ बच्चे देने हैं, तो उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपने प्लान कर लिया है, इधर एक्योगार्ड ऑन है, इधर गैस ऑन है, इधर बच्चे को ऐसे 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 उठा रहे हो, जल्दी जल्दी सबको ही डिस्टर्ब कर डाला, पति देव को भी डिस्टर्ब कर डाला, उनको भी डिस्टर्ब कर डाला, फायदा क्या है। आपको सुना है रानी मदालसा की कहानी, सुनी है आपने? इन्होंने, जी नहीं। रानी मदालसा थी जो रानियां होके इतनी भगवत भाव वाली, बोलती है पहले तो शादी नहीं करनी, रानी ओके। बोलती थी। अगर शादी करी तो कंडीशंस रखती थी कि बच्चे पैदा नहीं करने हैं, अगर बच्चे पैदा करें तो बच्चे गुरुकुल जाएंगे। अच्छा। इमेजिन आज की औरतें क्यों ऐसा नहीं है, कर रही हैं बड़ी अच्छी तरह, जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, दे रही हैं टाइम, बहुत अच्छा, लेकिन मैक्सिमम अगर ये हो जाए, कलेक्टिव एनर्जी हमारी जहाँ हिंदुस्तान में हो जाए इन शक्तियों की, तो कितना मज़ा आ जाए। उन्होंने शादी हुई, बच्चे 4 बेटे पैदा हुए, उसमें से 3 बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया। ओके। एक बच्चा रखा राज्य संभालने के लिए। सीधा कैसी ज्ञानवान औरतें मैं बोल रही हूँ, जो आज का पॉडकास्ट आपको दे रही हूँ। अगर गुरु माँ से सुन रहे हो, हमने इन शक्तियों को जानना है, आप भी जानिए। बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, गृहस्थ आश्रम का सब कुछ मैं बता रही हूँ, मैं हिमालय के लिए नहीं बोल रही हूँ, हम वो जी काम नहीं कर सकते जी जी हैं जी। ना, मैं कोई तपस्या बड़ी ज्यादा बता रही हूँ आपको। तो उसने, रानी मदालसा ने क्या करा, एक बच्चे को राज्य संभालने के लिए रखा, जी। फिर 3 बच्चे चले गए गुरुकुल में। अभी उसी माँ ने समझा ये बच्चा तो बिगड़ जाएगा, जिसको राज्य दिया है, उसने एक स्लिप दी उसको, बच्चे को बोला 18 साल के बाद इसको खोलना, जब बड़ा हो जाएगा। उसमें भी लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि सारा जो दिख रहा है ये सच नहीं है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। फिर देखा कि अगर उस बच्चे पे, ज्ञानमय माँ रानी है वो, फिर देखा अगर उसको नहीं समझ आ रही, तीनों बच्चों को बोला अपना हक भी मांगो। देखो कैसे ज्ञान से चलती है ये माताएं। हम क्या करते हैं, हम अधूरे में रहते हैं, हमें पूर्णता आती ही नहीं है। इसलिए परमात्मा से जुड़ने से, कनेक्शन विद गॉड जो है वो हमें पूर्ण बनाता है। राइट। उधर से शक्ति आ रही है। मंदिर जो आपने बनाया वो मैजिक रूम है, मंदिर को मैजिक रूम बोलते हैं। हमारा पहला काम, नहा धोने के बाद पहले मंदिर, फिर किचन में जाते हो। मंदिर में सारा दीपक भी जल गया, 5 तत्व होते हैं मंदिर में। जी। जो भी आपका मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ओके। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, 1 लोटा पानी रखा है अपने, कॉपर का लोटा या सिल्वर का ग्लास जो भी है, वो भी जल तत्व आ गया। अग्नि तत्व से दीवा लग गया, हार फूल चढ़ाए आपने, वो ये आ गया वायु, तीनों 5 तत्व का बीच पांचों में बोलते तत्व हैं, हार फूल चढ़ाए, मैंने चंदन लगाया, टीका लगाया और भोग रखा। 5 चीजों से 5 तत्वों को आपने एक्टिवेट कर जागृत दिया। कर दिया। आपका एक कोना इतना पावरफुल बन गया कि वहां से पूरी शक्तियां पूरे घर में आ रही हैं। जी फिर जी एंट्रेंस है आपकी, जी। एंट्रेंस को ऐसा बनाओ कि अट्रैक्टिव हो जाए। लक्ष्मी माता भी, कैसे? अतिथि देवो भव भी कैसे होना चाहिए हाँ हमारा। जी। मनी प्लांट लगाइए दोनों तरफ, तुलसी ओके। लगाइए, तुलसी सूख जाती है तो उसको दोबारा बालकनी में रखो, अगर फ्लैट में हो। हाँ जी। नीचे अपने बंगलों में हो तो और भी फायदा है, आप वहाँ अच्छे अच्छे अपने ट्री लगाइए। जिनके बंगलों हैं, मैं तो बोलती हूँ बेलपत्र के ट्री, केले के ट्री, ऐसे ऐसे लगाइए जिससे आपको ऑस्पिशियसता आए आपके घर में। जी जी जी। अगर फ्लैट है, दोनों तरफ मनी प्लांट लगाइए, सुंदरता बनाइए, हाथी रखिए। आप कितना सुंदर बनाया होता है ताकि कि मन करे। सुगंध, अगरबत्ती हाँ लगाइए। जी। और इतनी सुगंध से कैसे, कहाँ कमी रहेगी किसी चीज बिल्कुल की। बिल्कुल। और कोई अतिथि भी आ रहे हैं तो आप स्माइलिंग से दरवाजा खोल, वैसे तो आजकल आते नहीं है, फोन करके आते हैं, वो चीज रही नहीं है। हाँ जी। तो अगर हो गया है तो बोलो वाह प्रभु, परमात्मा किस रूप में आया है। आपके इधर से निकलना चाहिए सब कुछ। मन अच्छा रखना छोटी चाहिए। छोटी चीजों में कस गए हो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी बातों से अपना जीवन सुधार करो। अपने बच्चों को जिंदा ठाकुर, अपने अगर सास ससुर इकट्ठे रह रहे हैं, वो आपके दर्शक कौशल्या है।
जी। दोनों जने, आप हाँ जी। सीताराम हो, बच्चे लव कुश हैं, बताइए इसके आगे बताइए कुछ ऐसी अनहानि हो सकती है? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वर्किंग विमेन हो, ये हुँ। पॉसिबल है। हाँ जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। अच्छा गुरुमा, अभी आप कह रहे थे ना कि जो लेडी होती है वो होती क्रिएटर होती है। अभी लक्ष्मी माता की बात कर रहे थे। तो क्या जो लेडी होती है, जो जो कहूँगा कि हाउसवाइफ्स जो हैं, वो ऐसा कोई मंत्र या ऐसी कोई रिचुअल कर सकती हैं जिससे उनके घर में पैसा, लक्ष्मी अट्रैक्ट हो? अपने हस्बैंड के थ्रू? औरतें मंत्र नहीं करें, हुँ, हस्बैंड के लिए है कि घर में बेटी, माँ और बीवी, ये ओके, लक्ष्मी है आपके घर में। ओके, रिस्पेक्ट टू देम। ओके। वो बेचारियां मंत्र करती रहें हुँ, और आप उनको गालियां देते रहो, वो मतलब नहीं है। भगवान को आप अपनी ये तीनों औरतें जो हैं, हुँ, हुँ, वो आपकी लक्ष्मी है आपके घर में। ट्राई टू गिव देम, खुश करो, कभी हुँ, कभी उनको आई लव यू भी बोल दो, थैंक यू बोलो। वी टेक फॉर ग्रांटेड, राइट। उनको फॉर ग्रांटेड, वो भी ले लेती हैं, हस्बैंड को भी ले लेती हैं फॉर ग्रांटेड, खुद भी वो हो जाती हैं। ऐसा नहीं करो, हुँ, हुँ, आदमी लोग ये करें, औरतें ऐसा करें तो कितना मजा आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही क्यों कहा। ऐसा हो, क्यों घर हुँ, का हुँ, एनवायरनमेंट एक सतयुग जैसा, एक मंदिर जैसा हुँ, हुँ, क्यों नहीं हो। हस्बैंड क्यों छोटी से बात में अगर नमक भी नहीं है तुम बोलो गुस्से में प्लेट फेंकना कहाँ का तरीका है। खाना बनाते समय कितना टाइम लगा बिल्कुल। और आप 2 मिनट में खा के आप अभी इसमें ये नहीं। अक्लमंद आदमी क्या करते हैं, अगर नमक नहीं भी है अचार तो है ना। कई जो रियल समझते हैं और वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, चाहे चार अचार से वो कर लिया, मैनेज कर लिया। लेटर व्हेन शी विल ईट शी विल फील, ओ रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, देखो इन्होंने बोला नहीं है जी, जी, जी। लेकिन इसमें नमक कम था। तुम भी तो अपनी रिस्पेक्ट करवाओ ना, ऐसे बिल्कुल, बहुत दोनों सही। तरफ से हो जाए ना ये। और यही तो है ना, कहते हैं कि जो लाइफ होती है, मैरिड लाइफ, 2 पहियों की तो गाड़ी होती है। यस। एक भी अगर अच्छे से करे तो खिंच जाती है वो चीज़ें। अच्छा गुरुमा, आजकल देखा जाए जो जो लेडी प्रेग्नेंट है, वो बहुत स्ट्रेस में रह रही हैं कि वो बेबी होने के बाद डिप्रेशन में जा रही हैं। तो जो लेडी प्रेग्नेंट है और वो स्ट्रेस के अंदर है, तो क्या उसका इम्पैक्ट उन बच्चों की सोल पे पड़ता है? ये ऑफ कोर्स, ये तो हर किसी को पता है कि जो गर्भवती माता है, हुँ, प्रेग्नेंट लेडी है, हुँ, सारा खेल बच्चे का उधर से शुरू होता है। हुँ, आप बचपन से ही जब भी तो पहले महीने से ही तुम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना हुँ। शुरू कर देते हो, अच्छी अच्छी पिक्चरें देखते हो और जिसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। ये तो मैं क्या, सारी दुनिया को पता है इस तो चीज़ कोई का। ऐसा मंत्र या फिर ऐसा कुछ है? मंत्र नहीं है, वो हाँ, अच्छी किताबें पढ़े, किताबें पढ़ें सिर्फ़। अपनी उसकी जितनी उसकी जैसी सोच होगी वो हुँ, बच्चे हुँ, पे इम्पैक्ट करती है। हुँ, खाना पीना इनका अच्छा होता है क्योंकि अंदर एक और जन्म ले रहा है। वो सब चीज़ें, वो तो बोलते हैं लड़की हो तो तीखी तीखी चीज़ें दिल होता है, लड़का हो तो ऐसी चीज़ें। ये भी हम चलो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे, आजकल लड़की लड़का में कोई फ़र्क नहीं, लड़की हुँ, वाली हुँ। लोग ज़्यादा खुश होते हैं जी, आजकल जी, जी, जी। क्योंकि लड़की से बड़ी रौनक लगती है घर में। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं समझे, जो हम बदल जाएं, अगर नहीं भी हैं तो बदल जाएं। हुँ, और अपने को इतना प्यारा बच्चे के ऊपर सारा, जो अभिमन्यु का भी पढ़ते हैं चक्रव्यूह का, उसने उसी में सुना था जब वो उत्तरा को नींद आ गई थी तो वो आगे निकलना कैसे है नहीं पता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतना इम्पैक्ट है गर्भवती माता का। तो आप कह रहे हैं कि अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी स्ट्रेस चाहिए। होगा ही नहीं जब उसको पता है कि वो किसी को प्यारे को जन्म दे रही है, शरीर में से शरीर निकल रहा है, तो उसका ऊपर इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। एक बेस्ट ऑफ बेबी टू द वर्ल्ड, हुँ। ये सारा असर इधर से है, फिर बाहर आके बच्चे के ऊपर पालना, बाकी उसके ऊपर बाद में संस्कार पड़ते हैं। पर गुरुमा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ना लोग ना स्ट्रेस जान के कोई लेता नहीं है। स्ट्रेस हो जाता है। 99% लोग बीपी के जो मरीज़ हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है। कोई स्ट्रेस लेना चाहता नहीं है लाइफ़ इसके में। लिए हमें बताया गया है ना, हाँ, श्वासों हाँ के जी। लिए सबसे बड़ी सस्ती से सस्ती चीज है श्वास मेरे हुँ, पास। हुँ। अब अभी भी मुझे पल्पिटेशन हो रहा है, जागृता में ले आओ ना अपने को। इतना पॉडकास्ट चल रहे हैं, इतनी अवेयरनेस है। हुँ, हुँ। एक श्वास, मैंने लंबा श्वास लो हमेशा नाभि तक। जब श्वास लेते हैं पेट फूलता हुँ, है, हुँ। जब उसको थोड़ी देर होल्ड करो, प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ होल्ड करे ज़्यादा देर, ये ओके। नॉर्मल बता रही हूँ। हुँ, उसको होल्ड करो, फिर उसके बाद आप जब आपको छोड़ रहे हो श्वास को तो बिल्कुल पेट नीचे अंदर जाता है। इधर से आप पकड़े रखो, ये हम भी करते हैं। हुँ। इधर से आप देखना आपकी जो पल्पिटेशन तेज थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होगी। ओके। हमारे पास प्राणायाम है, हमारे पास सारे तरीके हैं कि हमने अपने को अभी, हमारे को जो चोटें लगती हैं, हार्ट अटैक हो रहे हुँ, हैं, हुँ। ये सब चीज़ों को बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे श्वास। आंखें बंद करो, ओम की धुनी लगाओ, अंदर भी ओम चल रहा है, हुँ, हुँ। बाहर से भी करो।
और ऊपर से देखो आपकी शांति कैसे होना चाहिए, बीपी हाई शांत हो जाता है। सिर्फ श्वासों को देखना ही शुरू करो, कुछ भी नहीं करो अभी, नहीं तो 7 चक्रास है, 7 चक्रा मेडिटेशन भी मैंने कराए हुए हैं लोगों को। जी जी तो आप जी। देखोगे कि आपके अंदर तो कुछ रहा ही नहीं ऐसी चीज जो अननेसेसरी स्ट्रेस बनाई थी। गुरु माँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मदर्स पे बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स पे बात कर रहे हैं, तो क्या माँ की प्रार्थना बच्चों की किस्मत बदल सकती है? ओ यस, माँ के आंसू परमात्मा से नहीं देखे जाते। अच्छा। माँ बच्चे की दूर बैठे भी किस्मत बदल सकती है, और पास में रह रहा बच्चे तो और भी ज्यादा है। फायदा है कि जब वो सो रहा है हम्म, तब भी माँ सिर्फ उसका सर सहलाए और उसके कानों के पास वो एफर्मेशन दे, वो जो चाहती है कि बच्चा ऐसा हो जाए। अगर वो क्रोध वाला है, गुस्से वाला है, कुछ ऐसा करता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को पॉजिटिवली बोले। जब भी वो सो रहा है तब ज़्यादा सुनाई देता है। तो माँ ऐसा करना शुरू करेगी तो बच्चे के ऊपर बहुत अफेक्ट आएगा। कान में बोले उनको, ये बच्चों हाँ, के कान के पास अंदर में छोटे ऐसे सर सहलाते सहलाए। हुए हम्म, उसको ऐसा बोल, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम बच्ची अच्छी पढ़ाई करते हो। कभी नेगेटिव नहीं बोलो, कभी जी। किसी के साथ मत, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है। डोंट डू ऑल दिस। अभी ये अच्छे बन जाओ कि ऐसे जो बोलोगे, जो लोगों से बातें करोगे वो इम्पैक्ट हो जाती है। हमने किसी को नहीं बोलनी है। आप अपना काम करो, अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया बनाओ और देखो कितना मज़ा है, किसी से नहीं बोलना है। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा गुरु माँ, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, तो हम पेरेंट्स के अंदर ना एक चीज़ आ जाती है, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा बड़े होके। मैं छोटा था ना, तो मेरे फादर चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूँ, मेरे मदर चाहती थी डॉक्टर बनूँ। मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स के अंदर, मैं मैथ्स के अंदर बहुत मेरा मन था सीए बनने का। मैं बिजनेस किया चीज़ें करके। तो कोई अगर लेडी चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, जिसका मन में है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, या बच्चे का मन सच में उसमें लगे? देखो, इसमें जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, हम्म, अगर हम अक्लमंद हैं, हमें पता है कि ये जो लाइनें हैं ना, जी। मेरे गुरुदेव ने हमेशा बोला पहले बनी प्रारब्ध। हम्म, सारी आप देखना, छोटे बच्चे के हाथ में लाइनें बनी होती है, जी जी आपकी जी। मुट्ठी बंद करके आता है, हम्म, उसकी आप मुट्ठी खोलोगे खुलती नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी की। राइट। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो जब हम ये लेके आए हैं और हम वही करते हैं जो हम लेके आए हैं, तो अगर आप अपना डाल रहे हो वो अच्छी बात है। माँ बाप को चाहिए कि हमारा बच्चा ये बने ये बने, लेकिन अगर वो नहीं बनता तो ये दुखी भी होते हैं क्योंकि वो कुछ और करने आया है। हम्म, तो अगर आप रियली चाहते हो तब आपकी मर्जी है, आप प्रार्थना करके आप कुछ भी बदल सकते हो। लेकिन ये लकीरें हम सब लेके, आज मैं गुरु माँ बैठी, मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैंने ये बनना है। जी। इजंट इट, वो तो चाहती होंगी ना कुछ और सोचने का। तो ये तुम अपना भाग्य लेके आते हो अपने साथ। तो अगर जो ओके। चाहते हो, कौन सी माँ नहीं चाहेगी मेरा बेटा चाहे वो डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर ही बनेगा कुछ ही, तो माँ तो प्रेयर करेगी ना मंदिर में। तो परमात्मा बहुत अच्छी तरह से माँ के आंसू को देखता नहीं है, उनकी प्रे को सुनता है। इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा बहुत अच्छी और सच्ची कहानी है जो बता रही हूँ। इसमें एक माँ के बेटे को कैंसर हो गया, ओके। छोटे बच्चे को। अभी वो डॉक्टर है, बेस्ट ऑफ डॉक्टर वर्ल्ड का, जहाँ वो नहीं पहुँच सकती है, उसके पास पैसे नहीं है। उसने सिर्फ प्रार्थना करनी है कि सो एंड सो डॉक्टर है, परमात्मा प्रभु मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, तुम ही देखोगे। सुनिए, आज बहुत केयरफुली आप हर चीज़ में अपनी प्रेयर परमात्मा तक पहुंचा सकोगे। अगर उसकी हुई है तो हमारी भी हो सकती है। आप मानोगे नहीं, वो डॉक्टर कहीं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, ही डजंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल। अभी जहाँ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। कार कहाँ खराब होती है? उसी औरत के घर के पास। उस डॉक्टर का उस औरत के घर एंट्री होना, क्योंकि हम भी करते हैं ना, पास में घर है, चलो बोलते हैं पानी चाहिए जहाँ जी कुछ जी चाहिए। जी। वो उधर पहुंचते हैं, इस औरत ने वेलकम करा, बिठाया, उसे नहीं पता है कौन है, डॉक्टर है क्या है, एज ए मेहमान की तरह। उन्होंने उनको चाय कॉफ़ी दिया, बैठ गई। देन अगेन शी सैट विद हर प्रेयर्स। इतनी देर में ये डॉक्टर पूछता है आप क्या कर रहे हो? उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा बीमार है, और वो डॉक्टर जो है दुनिया के इतने बड़े, मेरे ना पैसा है ना कुछ है, मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, मैं परमात्मा से प्रे करती हूँ। डॉक्टर का नाम बताया, उसने नाम बोला और वही डॉक्टर निकला। वो डॉक्टर की आंखों में आंसू थे, हैरान हो गया कि ये क्या चमत्कार है। और उसने परमात्मा में विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने बताया मैं हूँ, और उसने उस बच्चे का इलाज करा।
अभी बताइए कहाँ परमात्मा ने नहीं सुना, कैसे बिल्कुल। उसकी कार खराब हुई, हाँ पंक्चर जी। हुई उसी घर के पास। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात है। कितने सच्चे हृदय से माँ प्रेयर कर रही होगी कि ये घटना घटी। हमें हृदय से, हमारी नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। हम तो ऐसे कर देंगे, हाँ परमात्मा ऐसे हुँ। ऐसे, नाभि से। तो गुरु माँ, जो जो आप कह रहे हैं प्रेयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ माँ की प्रेयर ही बच्चे को लगती है, क्या बीवी की प्रेयर भी अपने पति को लगती है? क्यों नहीं, धर्मपत्नी है तो कैसे नहीं बिल्कुल लगती। होती। ये शक्ति है। हुँ। तो कोई जैसे ही आप देखो दोनों के वो ग्रह मिलते हैं जी, और लाइफ देखो कैसे बदलती है। तो कोई एक ऐसा मंत्र बताएँ जिससे ना वो अपनी तो और अपने घर की भी रक्षा कर सके हेल्थ वाइज़, सौभाग्यवती के लिए मैं बोलती हूँ अर्गला स्तोत्र पढ़े, दे दुर्गा सप्तशती में जो है। हेल्थ के लिए। नहीं नहीं, ये मंत्र है अपने घर की, उसके लिए, जो धर्म पत्नी के लिए। जी, उसमें ये पूरा स्तोत्र जो 1 पेज का है, आप इसको रूटीन बना लिए, नहीं तो नवरात्रों में पढ़िए। कौन-सा बहुत स्तोत्र? अर्गला स्तोत्र, स्तोत्र। ये हुँ, हुँ। घर की समृद्धि के लिए है। जी, ये कोई भी लेडी पढ़ सकती है कभी भी? यस यस, कोई भी पढ़ और अगर सकती है। बात करते हैं हेल्थ की, कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अपने घर अपनी रक्षा करें हेल्थ के थ्रू और अपने पति की भी, अपने बच्चों की हेल्थ भी के लिए करें। भी बहुत अच्छा है। आप देवताओं के जो वैद्य हैं, उनका नाम है अश्विनी कुमार। हुँ, और उसका मैंने अभी सुना है कि अश्विनी कुमार जो है, इनको अश्विना करके, जब भी मैं दवाई खा रही हूँ, दवाई हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खाइए। पानी जब मुंह में डाल रहे हो, अश्विना अश्विना करके डालिए, तो वो दवाई भी असर करती है। कीप चैंटिंग दिस मंत्रा, अश्विना अश्विना अश्विना। ये हेल्थ के लिए है, हुँ, हुँ। जो आपकी सेहत के लिए एक्सीलेंट दवाई का असर होता है। और गुरु माँ, कभी डर लग रहा हो, हम्म। घर का माहौल है या फिर कोई परेशानी है कि डर लग रहा हो तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें क्या मंत्र बता सकेंगे? परेशानी है छोटी मोटी तो हो तो उसकी बात नहीं है। हुँ, अगर रियल आप कहीं फंस गए हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इतना प्यारा, ये मेरी रील भी गई हुई है काफ़ी अच्छी तरह से। ये वो है दुरंत देव है। आप उनका नाम जपना शुरू कर दिए, चाहे आप कहीं भी अंधेरे में भी हैं, कहीं आपको डर भी लग रहा है, कहीं कुछ ना हो जाए, आप सीधे ओम दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, आप मानोगे तुरंत आते हैं। इनको दुरंत देव माना गया कि तुरंत पहुंचते हैं। तो ये बहुत लोगों का अनुभव है। मैंने भी कहीं आजमाया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे, हुँ, हुँ, कि बहुत ही मुश्किल में कहीं पड़ गई थी, तो इमीडिएटली, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने हुँ, मुझे ये सब चीज़ें दी हैं, हुँ, जो मैं आगे बाँटती रहती हूँ। मैंने कहाँ शमशान में ले जाना है सब कुछ। बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो मुझे होता है मैं बोलती हूँ मैं सबको पता चल जाए, तुम आगे बाँटते जाओ। तभी तो आपको लोग गुरु माँ कहते हैं। माँ भी और गुरु भी, हाँ, बाँटो जो भी आपके दोनों पास चीज़। से है, हाँ सबका जी। भला करे। हमें क्या करना हुँ, है? हमें देखो भी नहीं दोबारा, लेके चले जाओ और आगे औरों की हेल्प हुँ। करते जाओ। अच्छा गुरु माँ, अभी हेल्प की बात आ रही थी। एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रही है आज की दुनिया में, कर्ज़ की। कर्ज़, डेट जिसे हुँ। बोलते हैं। वो ना इतना इंसान को परेशान कर देता है। तो मैंने कई बार देखा कि ना, कि आदमी कर्ज़ ले लेता है, आदमी औरत तो कोई भी कर्ज़ ले लेते हैं, चुकाना चाहता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी बन पाती हैं कि नहीं कर पाता। जैसे आपने कहा ना, अभी बात चली, तुरंत देव की बात चल रही थी, हाँ, हेल्प आप करते हैं। इसी मंत्र को दोहराओ। अच्छा। आप किसी प्रॉब्लम के लिए भी हुँ, उनको बोल सकते हो कि ऐसे-ऐसे मेरा कर्जा है, मेरे से नहीं उतरा जा रहा है, दुरंत देव, ये मंत्र मल्टी तो उससे हर चीज़ के काम आता तो है। कर्ज़ में भी आएगा। हर चीज़ और में ये आता है। और ये जो लेडी कर सकती है अपने हस्बैंड के लिए? सभी कर सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बताया बहुत आपने। फ़ायदा हुँ। है इसका। गुरु माँ, एक मंत्र आपसे पूछना चाहूँगा। यूनिवर्सल प्रॉब्लम और यूनिवर्सल नीड, पैसा। घर की लक्ष्मी अपने पति के लिए कैसे मनी अट्रैक्ट करे? कोई मंत्र बताएँ जिससे वो अपने। देखो, जो क्लीं मंत्र है ना, ये अट्रैक्शन है इसमें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, हुँ, ये कृष्ण भगवान भी बीच में आ जाते हैं। क्लीं भी है, इसकी अगर पूरा मंत्र नहीं भी पढ़ना, टाइम नहीं है, क्लीं 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 भी करते रहो ना तो भी फायदा है। श्रीम श्रीम श्रीम, ये छोटे छोटे मंत्र बता रही हूँ, इनका हुँ, भी फायदा है। क्रीम का, श्रीम का। हलीम मंत्र जो है, ये हमारी बगलामुखी मंत्र है। इस मंत्र को भी आप हलीम हलीम हलीम, दुश्मनी भी हटती है। लेकिन बगलामुखी का मैं एक मंत्र और दे दूं आपको, अगर आपको बहुत मुश्किलें लग रही हैं कि ऐसा लगता है चारों तरफ से नेगेटिविटी है, दुश्मन है, हुँ, ओम हलीम बगलामुखियाय सर्व दुष्टान्ना वाचम मुखम पदम स्तंभन जीवा किले बुद्धि विनाशय लीं स्वाहा। ये दुश्मनी मिटाने का मंत्र है, बहुत अच्छा है, बड़े लोगों को फायदा है। आप भी करिए, हम भी करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़रूरी चाहिए। चारों तरफ से हुँ। इंसान घिरा हुआ है इस समय। जी, जी।
थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी इजी बताया, काफ़ी बड़ी चीज़ बताई आपने। तो गुरु माँ, कई बार ये बात देखी जाती है, जो लोग स्पिरिचुअली वर्ल्ड में मतलब इस चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो अपने घर से दूर होने लगते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देंगे? इसमें अपने अंदर में अपने ज़्यादा जाते हो, घर से दूर नहीं जाते हो। हम्म, क्योंकि जैसे ही अध्यात्म अंदर आया तो हम्म, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ये परमात्मा की तरफ से कृपा बरसती है। आप अपना उनको पता नहीं है, सेवा और कर्म नहीं छोड़ना है। वो तो भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म नहीं छोड़ो। बाकी तुम्हारा अंदर में तुम्हारी यात्रा है, आपको भी नहीं पता, माँ बाप को भी नहीं पता है। ये आपके अंदर की अध्यात्म यात्रा शुरू हुई, वो आपके लिए है। दैट डजंट मीन कि आप अपने वालों के ऊपर जो अपने जो फर्ज ड्यूटी है वो नहीं करोगे। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। साथ में निभाते रहना है, सेवा प्यार करना है, फिर अपने में आ जाओ। यू आर लाइक ए एक्टर। हम्म, एक्टर क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं ना। और इधर से परमात्मा का प्यार भी मिल रहा है। अंदर में परमात्मा पैदा होता है कई जन्मों के बाद, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, हम्म, ऐसे वो बीज उत्पन्न होता है जो हमें सुकून मिलता है, भगवान बिल्कुल। की खुशबू मिलती है। जी जी। हमारा मन संसार में हटाना शुरू करता है परमात्मा। उसका काम है, हमें अपने वालों से दूर लेगा, अपने वालों को दुनिया से ले जाएगा हम्म, और अब बड़ी दूर कर देगा। पैसा भी ज़्यादा नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा जब वो रियल पकड़ता है। जी। और हमारे में इतनी सहनशीलता नहीं होती, हम उसको गलत समझ जाते हैं और इतनी ऊंची चीज़ को खो डालते हैं। लेकिन कोई हमें लिविंग चाहिए, कोई जो हमें बताए हम्म, कि ये तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है हम्म, और इसमें तुमने आगे बढ़ना है। साथ में सेवा प्यार तो करना ही करना है सबकी। बिल्कुल। बहुत घर बहुत। को थोड़ी आप त्याग दोगे, रहना तो उधर ही है ना, आप हिमालय तो नहीं जा रही हो ना। तो गुरु माँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि आपके पास कितने लेडीज हैं, आती हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, और मैं बताना चाहूँगा इंटरनेशनली लोग जुड़े हुए हैं, हाँ इंडिया जी। नहीं, बहुत सारी कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, 20 से प्लस कंट्री जुड़ी हुई है आपके साथ में। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लेडीज को, आज की यूथ जो देख रहे हैं आप, लास्ट जाते जाते? अध्यात्म तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। दूसरा, अपने परिवार संभाल लो। अभी अभी जी। जो समय आ रहा है, अपने परिवार की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, अपने शरीर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। 15 मिनट का मेडिटेशन करो, 20 मिनट की वॉक करो, योगा करो, कुछ भी करो जिससे आपका हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। हम्म, और थोड़ा सा किसी को भी, जिसको भी मानते हो, उनसे 2 वचन सुन लो और आपका घर जो है वो देखो कैसा मंदिर जैसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। हरिओम धन्यवाद। हरिओम।